जमुनापुर में एक नरेश नाम का आदमी रहता था। वह दूसरे गांव में जाकर मजदूरी का काम करता था। कई बार उसे वापस आने में काफी देर भी हो जाती थी। आज मुझे फिर से देरी हो गई, पर कोई बात नहीं। मेरे पड़ोसी ठीक ही कहते हैं कि मुझे घर टाइम पर आना चाहिए, पर पता नहीं क्यों आज मुझे अजीब लग रहा है। तभी वहां पर किसी के चलने की आवाज आती है। देखता हूं कौन है, शायद मुझे कोई साथी मिल जाए। नरेश उस तरफ देखने जाता है। लेकिन जैसे ही वह वहां चुड़ैल को देखता है, वह गिर जाता है। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है। नरेश इतना डर जाता है कि वह हिल भी नहीं पा रहा होता है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वह बोल भी नहीं पा रहा होता है। तभी चुड़ैल उसे खाने के लिए उसके पास उड़ती हुई आ रही होती है। लेकिन वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। नरेश बहुत डर जाता है। अचानक जंगल भी बहुत डरावना हो जाता है और चारों तरफ से भयानक आवाजें आने लगती हैं। नरेश को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे जंगल के सारे पेड़ उसी की तरफ देख रहे हों। नरेश एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि चुड़ैल उड़ते हुए उसे ही ढूंढ रही है। वह बहुत डर जाता है। अब मैं क्या करूं? कैसे इस जंगल से बाहर निकलूं? मुझे इतनी रात को घर नहीं जाना चाहिए था। मुझे टाइम पर घर पहुंच जाना चाहिए था। काश मैंने पड़ोसियों की बात मान ली होती। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? नरेश के साथ जो भी हो रहा होता है, वह उसके लिए खुद को ही दोष दे रहा होता है। वो इन सब चीजों का कारण अपने लेट घर आने को मानता है। इतने घने जंगल में नरेश अकेला और डरा हुआ था। जंगल में उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वह मदद मांग सके। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि कहीं वह चुड़ैल उसे पकड़ न ले। काफी देर तक चलने के बाद भी वह जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। नरेश इतना घबरा जाता है कि वह रोने लगता है। नरेश डरा हुआ है, लेकिन वह सोचता है कि किसी भी तरह उसे इस जंगल से बाहर निकलना है और अपने घर पहुंचना है। हे भगवान, मेरी मदद करना यहां से निकलने में। रात और अंधेरी होती जा रही थी। नरेश धीरे धीरे छिपते हुए जंगल से निकलता है। वह बिना रुके चलता रहता है। नरेश को किसी भी तरह जंगल से बाहर निकलना था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि उसे कैसे भी करके उस चुड़ैल से बचकर निकलना है। नरेश जंगल से बाहर निकल जाता है। वह अपने गांव पहुंच जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और वह भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुंचकर नरेश की जान में जान आती है, लेकिन फिर भी उसे लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन है? कौन है? कौन है? नरेश अपनी खिड़की से देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। नरेश थोड़ी देर बाद सो जाता है, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा करते करते गांव में आ चुकी थी। वह पूरे गांव में घूम रही थी
और गांव में भयानक आवाजें आना शुरू हो गई थीं। चुड़ैल के जोर जोर से हंसने की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। पूरे गांव में कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं और गांव में एक भयानक माहौल बन गया था। गांव के लोग इतना डर गए थे कि कोई भी उन डरावनी आवाजों को सुनकर बाहर देखने के लिए नहीं निकला। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर ही छिपकर बैठ गए थे। पूरी रात वह चुड़ैल गांव में इधर उधर घूमती रही। सुबह होती है। वह भयानक रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोगों के मन में चुड़ैल का डर बैठ गया था। लोग अपने घरों से बाहर आते हैं और वो कल रात पूरे गांव में चुड़ैल के हंसने की जो आवाजें आ रही थीं, उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी नरेश घर से बाहर आता है और कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह लोगों को बताने लगता है। हम तो तुम्हें कितनी बार कहते हैं कि तुम घर टाइम से आया करो, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। हाँ हाँ, यही तो। अगर तुम्हें चुड़ैल पकड़ लेती तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। बहुत समय पहले वह चुड़ैल गांव के लोगों को अपना शिकार बनाती थी। उस वक्त गांव के लोग इतने डर गए थे कि वे दिन के समय भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। हर रात वह चुड़ैल कभी जानवरों को तो कभी गांव के लोगों को अपना शिकार बनाती थी। पूरे गांव में उस चुड़ैल के कारण दहशत का माहौल था। लेकिन तब सब लोगों ने एक तांत्रिक से मदद मांगी और उस तांत्रिक ने चुड़ैल को जंगल की एक गुफा में कैद कर दिया था। शायद किसी जंगली जानवर ने उसके बंधन को तोड़ दिया होगा। लोग आपस में कल रात की ही बातें कर रहे होते हैं। तभी एक तांत्रिक उस गांव से होकर जा रहा होता है। वह गांव के लोगों की बातें सुन रहा होता है। क्या हुआ? गांव के सभी लोग डरे हुए क्यों हैं? सभी लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बताओ। पता है, कल जब मैं जंगल से आ रहा था तो मेरा सामना एक चुड़ैल से हुआ। वह मुझे खाने के लिए ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। नरेश उस तांत्रिक को बताता है कि कैसे उसका सामना चुड़ैल से हुआ था। रात को चुड़ैल गांव में घूम रही होती है और उसके जोर जोर से हंसने की आवाजें पूरे गांव में आ रही थीं। तांत्रिक उसकी बातें सुनता है। उसकी बातें सुनकर तांत्रिक उसकी मदद करने की सोचता है और वह तभी मंत्र बोलने लगता है। ओम रीम रूम ह्रू ओम, ओम रीम रूम ह्रू ओम। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता किया है कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में तुम कह रहे हो, और वह आज फिर से आएगी। तुम सब कल उससे बच गए थे, लेकिन वह तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए आज रात फिर से गांव में आएगी। यह लो, यह एक अभिमंत्रित चाकू है। इस चाकू से तुम्हें उस चुड़ैल पर वार करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो वह तुम्हें खा जाएगी और फिर इस गांव के सभी लोग भी खतरे में होंगे। याद रहे, यह चाकू तुम्हें उसके पेट में मारना है, तभी वह हमेशा के लिए खत्म हो पाएगी। नरेश तांत्रिक से वो चाकू ले लेता है। रात हो जाती है। नरेश अकेले ही उस चुड़ैल का इंतजार कर रहा होता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अब तुम नहीं बच पाओगे। कितने सालों बाद मैं इंसानों का शिकार करूंगी। तुम सभी गांव वालों ने मुझे तांत्रिक की मदद से कैद कर दिया था ना, लेकिन अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको खा जाऊंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
तुम गांव वालों ने मुझे कैद किया था ना, अब मैं किसी को भी शांति से नहीं रहने दूंगी। तभी नरेश तेजी से चुड़ैल की तरफ भागता है और उस चुड़ैल को मार देता है। जैसे ही चुड़ैल नीचे गिरती है, उसके तुरंत बाद ही वह गायब हो जाती है। नरेश यह देखकर चौंक जाता है। चुड़ैल अब हमेशा के लिए मर गई थी। चुड़ैल का किस्सा अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। नरेश हमेशा की तरह सुबह काम पर जा रहा होता है, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह अपना काम टाइम पर पूरा करेगा और घर टाइम से आएगा।